आप सभी का स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी में बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में विजय नाम का किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे आरव के साथ रहता था। उसकी पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर थी, लेकिन उसकी जमीन अब बंजर हो चुकी थी। हर साल फसल की पैदावार घट रही थी, जिससे परिवार की आजीविका संकट में थी। गांव के बाकी किसान भी मुश्किलों से जूझ रहे थे, पर विजय की हालत और खराब थी। एक दिन वह खेत में अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। आरव ने अपने पिता को उदास देखा तो मां सुमित्रा से पूछा, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, खेत की हालत खराब है, अनाज नहीं उगता। विजय अब कमाने के नए रास्ते तलाशने के बारे में सोचने लगा, पर गांव में रोजगार के साधन सीमित थे और उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने अपनी चिंता सुमित्रा से साझा की, जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। सुमित्रा ने सुझाव दिया, जमींदार धर्मपाल काका बहुत नेक दिल इंसान हैं, उनसे सलाह लो। विजय को यह विचार अच्छा लगा और उसने अगले दिन काका से मिलने का निश्चय किया। रात भर वह करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि कैसे अपनी जिंदगी सुधार सकता है। सुबह होते ही वह धर्मपाल काका के घर की ओर चल पड़ा। मन में कई सवाल लिए विजय ने काका के दरवाजे पर दस्तक दी। धर्मपाल काका ने विजय को अंदर बुलाया और हालचाल पूछा। विजय ने सिर झुकाकर अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। मेरी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही, मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान हैं, उसने कहा। काका ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचने लगे। विजय, तुम मेहनती इंसान हो और मेहनत का फल जरूर मिलता है, काका बोले। फिर उन्होंने उसे गांव के बाहर एक नई जमीन पर खेती करने की अनुमति दी। यह जमीन देखभाल करने के लिए तुम्हारे जिम्मे होगी, तुम इसमें मेहनत करो, काका ने कहा। विजय की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर काका का आभार व्यक्त किया। यह सचमुच मेरे लिए एक नया मौका है, काका। विजय भावुक हो गया। काका ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे की योजना बनाने को कहा। घर लौटकर विजय ने सुमित्रा को यह खुशखबरी दी। सुमित्रा भी बहुत खुश हुई और कहा, अब हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। आरव ने भी खुश होकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। नए जोश के साथ विजय अगले दिन अपनी नई जमीन देखने निकल पड़ा। विजय जब नई जमीन पर पहुंचा तो वहां की स्थिति देखकर परेशान हो गया। मिट्टी सख्त थी, हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी। इतनी बंजर जमीन में फसल कैसे उगाएंगे, विजय ने सोचा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी को सुधारने की योजना बनाई। सुमित्रा और आरव भी खेत में आकर उसकी मदद करने लगे। गांव के कुछ लोगों ने ताना मारा, इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता, लेकिन विजय ने नकारात्मक बातों को अनसुना कर दिया। हर दिन वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए नई तरकीबें आजमाने लगा। कड़ी मेहनत के बाद उसने खेत की पहली बुआई कर दी। सुमित्रा और आरव ने भी उत्साह से बीज बोने में मदद की। एक दिन खेत में अजीब सा सांप दिखाई दिया। विजय डर गया, लेकिन सांप ने कोई हमला नहीं किया। गांव वालों ने कहा, यह अशुभ संकेत हो सकता है, पर विजय ने सांप को मारने के बजाय उसे वहीं छोड़ दिया। फसल धीरे धीरे उगनी शुरू हुई, जिससे विजय की उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उसे हतोत्साहित कर रहे थे। देख लेना, यह फसल ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। पर विजय ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। हर सुबह वह खेत जाता, पानी देता, पौधों की देखभाल करता। धीरे धीरे खेत हरा भरा होने लगा, जिससे गांव के लोग भी हैरान थे। गांव के कुछ लोग विजय से खेती के नए तरीकों के बारे में पूछने लगे। अगर यह जमीन फिर से उपजाऊ हो सकती है तो हम भी कोशिशें कर सकते हैं, एक किसान बोला। विजय को खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। परंतु अचानक खेत में फिर से वही सांप दिखाई दिया। इस बार विजय डरने के बजाय सांप को ध्यान से देखने लगा। सांप ने कुछ नहीं किया, बस एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। विजय ने महसूस किया कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। शायद यह सच में खेत की रक्षा करने आया है, उसने मन में सोचा। पर क्या गांव वाले इसे मानेंगे, ये देखना बाकी था। गांव में विजय की मेहनत की चर्चा होने लगी थी। अब तक जो लोग उसे हतोत्साहित कर रहे थे, वे भी प्रभावित थे। जमींदार धर्मपाल काका ने भी खेत आकर फसल को देखा। वाह विजय, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, काका ने गर्व से कहा।
सुमित्रा और आरव भी बहुत खुश थे कि उनकी कोशिश सफल हो रही थी, पर गांव के कुछ लोगों को अब भी सांप को लेकर डर था। यह सांप कहीं खेत की फसल खराब ना कर दे, एक बुजुर्ग ने कहा। विजय ने समझाया, यह सांप खेत की रक्षा करता है, इसे मारना मत। पर कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने सांप की हर गतिविधि पर नजर रखी। सांप हमेशा खेत के एक कोने में ही बैठा रहता था। फसल बढ़ रही थी और अब गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे थे। विजय की फसल अब लहलहाने लगी थी और उसके खेत की मिट्टी उपजाऊ हो चुकी थी। गांव में सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विजय अब भी उस सांप के बारे में सोच रहा था जो बार बार उसके खेत में दिखाई देता था। एक रात जब विजय अपने खेत की रखवाली कर रहा था, उसने अजीब हलचल महसूस की। उसने देखा कि सांप धीरे धीरे खेत के चारों ओर घूम रहा था। अचानक पास के गड्ढे में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। विजय ने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां सोने की छोटी छोटी मूर्तियां दबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ और सांप का इससे क्या संबंध था। विजय ने इस बारे में सुमित्रा को बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक संयोग माना। शायद यह हमारे पूर्वजों की कोई गुप्त संपत्ति हो, सुमित्रा ने कहा। पर विजय को लग रहा था कि सांप इस गुप्त खजाने की रखवाली कर रहा था। अगले दिन गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लालची लोगों की नजर अब विजय के खेत पर थी। क्या यह खजाना विजय के लिए सौभाग्य लेकर आएगा या नई मुसीबतें खड़ी करेगा? गांव के कुछ स्वार्थी लोग अब विजय के खेत और उसके मिले खजाने को हड़पने की योजना बनाने लगे। गांव का एक चालाक आदमी रामेश्वर यह सोचने लगा कि अगर खजाना यहां है तो और भी हो सकता है। रामेश्वर और उसके साथियों ने रात में खेत में जाकर खुदाई करने की योजना बनाई, लेकिन जब वे खेत में पहुंचे तो वहां फिर से वही सांप दिखाई दिया। सांप ने फुफकारते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। डर के कारण वे सब वहां से भाग निकले और गांव में अफवाहें फैलाने लगे। यह खेत शापित है, वहां कोई अदृश्य शक्ति है, वे कहने लगे। पर विजय इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह सिर्फ अपने खेत और परिवार के भले की सोच रहा था। धर्मपाल काका ने भी विजय को सावधान किया कि गांव में कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। सावधान रहो बेटा, ये दुनिया अच्छे लोगों को आसानी से आगे बढ़ने नहीं देती, काका ने समझाया। विजय ने सिर हिलाया और तय किया कि वह हर परिस्थिति का सामना करेगा। पर उसे यह नहीं पता था कि कुछ लोग उसे फंसाने के लिए पुलिस तक पहुंच चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव में पुलिस आई और विजय को बुलाया। हमें सूचना मिली है कि तुमने किसी गुप्त खजाने को छुपा रखा है, पुलिस अधिकारी ने कहा। विजय हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आरोप किसने लगाया। गांव के कुछ जलनखोर लोगों ने झूठी शिकायत कर दी थी। पुलिस ने उसके खेत की तलाशी लेनी शुरू कर दी, पर खेत में अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि विजय ने मूर्तियों को काका को सौंप दिया था। धर्मपाल काका ने गवाही दी कि विजय निर्दोष है। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन विजय को इस साजिश से गहरा धक्का लगा। अब वह समझ चुका था कि गांव में सभी लोग उसके भले के लिए नहीं थे। वह सोचने लगा कि क्या उसे यहां रहकर अपनी खेती जारी रखनी चाहिए या गांव छोड़ देना चाहिए। सुमित्रा ने उसे हिम्मत दी। हम हार नहीं मानेंगे, तुम्हारी सच्चाई एक दिन सभी को दिखेगी। विजय ने फैसला किया कि वह अपने मेहनत के बल पर सभी को गलत साबित करेगा। गर्मी का मौसम बीत चुका था और अब बारिश के दिन आ गए थे, लेकिन इस बार बारिश सामान्य नहीं थी, बल्कि एक भयंकर तूफान आने वाला था। गांव के लोग डर रहे थे कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। विजय के खेत भी इस तूफान के खतरे में थे। एक रात तेज बारिश और हवाओं ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। खेत पानी में डूबने लगे और विजय को अपनी मेहनत बर्बाद होती दिखी। आरव ने डरते हुए पूछा, पिताजी अब क्या होगा? पर विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों की मदद लेकर खेत की रक्षा की। धर्मपाल काका ने भी अपने मजदूरों को भेजा ताकि खेत को बचाया जा सके। पर एक और हैरान कर देने वाली घटना हुई। वह रहस्यमय सांप फिर से खेत में दिखा। सांप ने पानी से भरी मिट्टी में कुछ अजीब सा किया और देखते ही देखते एक ऊंचा टीला बन गया, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। इस टीले ने खेत को और डूबने से बचा लिया।
अब गांव वाले मान गए कि यह सांप विजय के खेत की रक्षा कर रहा था। विजय ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की जीत हो रही थी। बारिश के बाद जब धूप निकली तो विजय के खेत में नई फसल लहलहा रही थी। अब गांव के लोग भी उसकी सफलता को स्वीकार कर चुके थे। वे समझ गए थे कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। धर्मपाल काका ने विजय की सराहना करते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत सच्चाई में होती है। सांप भी अब खेत में नहीं दिखता था, मानो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। गांव वालों ने विजय से सीख लेकर अपनी खेती में सुधार लाना शुरू कर दिया। अब पूरा गांव खुशहाल था और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। विजय की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और वह प्रेरणा का स्रोत बन गया। सुमित्रा और आरव गर्व से देख रहे थे कि उनकी मेहनत सफल हो चुकी थी। विजय ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, मानो वह अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा हो। अब वह समझ चुका था कि संघर्ष और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अंत में उन्हें सफलता जरूर मिलती है। विजय की कहानी यह भी बताती है कि कभी कभी प्रकृति भी हमारी मेहनत का समर्थन करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी है। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कल फिर से हाजिर होता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।